हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ विद जूही। मैं हूँ जूही और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में मैं आप लोगों को शुरू करने वाली हूँ क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2 नंबर सिस्टम चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट करवा दिया था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे वो वाली वीडियो भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। क्वेश्चन 1 में यहाँ पर आपको बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दे दिया गया है, आपको बोलना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है और आप क्यों इसको ट्रू बोल रहे हैं, क्यों फॉल्स बोल रहे हैं, ये भी आपको यहाँ पर बोलना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला जो स्टेटमेंट है वो दिया है एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। तो ये वाला क्वेश्चन करने से पहले हम लोग जानेंगे कि इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं। व्हाट इज़ इरेशनल नंबर। देखिए रैशनल नंबर तो वो नंबर है जहाँ पर p/q फॉर्म में हम लोग इंटीजर को लिखते हैं, ठीक है। तो इरेशनल नंबर क्या है, जिसको हम लोग p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। तो व्हाट इज़ इरेशनल नंबर। नंबर्स वी कैन नॉट एक्सप्रेस इन p/q form where q is not equal to 0 is called irrational number, ठीक है। सो एग्जाम्पल ऑफ irrational number क्या होगा। एग्जाम्पल ऑफ irrational number, देखिए अगर यहाँ पर मैं √2 का एग्ज़ाम्पल लूँ या √5 का एग्ज़ाम्पल लूँ तो ये है इरेशनल नंबर का एग्ज़ाम्पल्स जिसको हम लोग p/q इस फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बोला है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, ये स्टेटमेंट है। अब रियल नंबर किसको बोलते हैं। रियल नंबर आर सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इन द नंबर सिस्टम, ठीक है। मतलब रैशनल और इरेशनल सारे टाइप्स के नंबर को लेकर रियल नंबर होता है, ठीक है। तो देखिए क्योंकि रियल नंबर में सारे इरेशनल नंबर और सारे रैशनल नंबर सब कुछ अंडर में आ जाता है रियल नंबर का, तो यहाँ पर आपको बोला गया है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो यस, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होगा। तो चलिए लिख लेते हैं। नंबर 1 स्टेटमेंट में जो है वो है यस इट इज़ ट्रू। जो क्वेश्चन है वहाँ पर आपको बोला है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म रूट अंडर m वेयर m इज़ ए नेचुरल नंबर। नाउ व्हाट इज़ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स जब हम लोग 1 से लेकर इन्फिनिटी तक नंबर लेते हैं दैट इज़ नेचुरल नंबर वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। तो देखिए मैं कोई भी नेचुरल नंबर को लेकर यहाँ पर आपको समझाती हूँ। नंबर 2, यहाँ पर देखिए अगर मैं √2, ये भी एक 2 जो है ये एक नेचुरल नंबर है और 3 जो है ये भी एक नेचुरल नंबर है। अगर मैं √2 और √3 लूँ तो आ गया आपका √m का फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए मैंने √2 और √3 इन दोनों का एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को समझा रही हूँ। ये यहाँ पर देखिए आप लोग एक बात जान के रखिए कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑन नंबर लाइन बिटवीन √2 एंड √3। सो ये वाला जो स्टेटमेंट है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म रूट अंडर m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर, ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर होगा कि नो, false, there are infinite number on number line बिटवीन √2 एंड √3। ये लॉजिक है तो इसके लिए ये हो जाएगा आपका फॉल्स। और यहाँ पर देखिए पहले वाला जो क्वेश्चन है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, तो क्योंकि रियल नंबर के अंडर में रैशनल और इरेशनल नंबर बोथ आ जा रहा है तो ये है इसका लॉजिक। रियल नंबर
मीन्स यहाँ पर आपका रैशनल और साथ में इरैशनल दोनों ही नंबर को हम लोग कंसीडर करते हैं, इसीलिए पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरैशनल नंबर। देखिए अब रियल नंबर क्या है, रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल इरैशनल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला है एवरी रियल नंबर इज़ अ इरैशनल नंबर। तो एवरी रियल नंबर तो इरैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जो रियल नंबर है उसमें रैशनल नंबर्स भी होते हैं। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स, नो, फॉल्स, एज रियल नंबर are the combination of rational and irrational numbers। यहाँ पर मैं आप लोगों को irrational number किसको बोलते हैं इसका भी एक डेफिनेशन लिख देती हूँ। Irrational number means numbers we cannot express in P by Q form, where Q is not equal to 0 is called irrational नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम्पल मैं ले रही हूँ √5, √7। ठीक है, ये सब इरैशनल नंबर्स के एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, और रियल नंबर में क्या आता है, रियल नंबर में रैशनल एंड इरैशनल नंबर सभी को हम लोग कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरैशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ इरैशनल। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पर मैं 5, 4, 9 ये तीनों नंबर को मैं कंसीडर कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए अगर मैं √5 का वैल्यू निकालूँ तो उसका हम लोग वैल्यू वैसे तो नहीं निकाल सकते हैं, √5 एक इरैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं √4 की बात करूँ तो इसका मतलब है 2 × 2, तब रूट के बाहर एक 2 निकल जाएगा, मतलब √4 का मतलब क्या है 2। अब बारी आती है √9 की, तो √9 का मतलब क्या है 3 × 3, मतलब रूट से एक 3 हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए √5 जो है ये प्योरली एक इरैशनल नंबर है, जबकि √4 या √9 ये क्या है, ये रैशनल नंबर हो गया है, क्योंकि 2 को हम लोग 2/1 इस फॉर्म में बोल सकते हैं, 3 को हम लोग 3/1 इस फॉर्म में भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है 5, 4 एंड 9, ये तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो यहाँ पर देखिए √, ये जो 4 है, √, ये जो 9 है, ये क्या है, इरैशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन बोला है, यहाँ पर बोला है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरैशनल। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा कि नो, स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरैशनल। इफ़ नॉट, तो फिर क्या बोल दिए कि नहीं होगा। ठीक है, तो फिर आपको बोला है इफ़ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ ए रैशनल नंबर। तो स्क्वायर रूट, √4, √9, 4 और 9 ये सब इंटीजर्स नंबर है, जिसके हम लोग अगर स्क्वायर रूट करें तो हम लोग रैशनल नंबर को पा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर लिख लेंगे, हेयर क्लियरली √4 and √9 are not irrational number
एज √4 इज इक्वल टू 2 मतलब p/q फॉर्म में हम लोग इसको दिखा पा रहे हैं, ठीक है। तो दस द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव integers are not irrational, ठीक है। नेक्स्ट बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर बोला है आपको शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए, इस टाइप के मैथ जब आपको देगा तब हम लोग सबसे पहले एक डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो डायग्राम कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ पर देखिए, मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया है, ये हम लोग यहाँ पर क्या किए, जो बेस है विच इज़ OB, ये है 2 यूनिट्स एंड ऑन जो परपेंडिकुलर है उसको हम लोग AB से डिनोट कर रहे हैं विच इज़ 1। अब क्योंकि यहाँ पर बोला है आपको √5 को नंबर लाइन में दिखाना है, तो देखिए ये वाला जो शेप है ये राइट एंगल ट्राइंगल का एक शेप हम लोगों ने बनाया है। और हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, जिस फॉर्मूला को हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम नाम के, कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वी नो पाइथागोरस theorem that hypotenuse is equal to √base square प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर OB है आपका बेस, OB इक्वल टू बेस इक्वल टू क्या है 2 यूनिट्स, और AB है आपका परपेंडिकुलर और इसका वैल्यू है 1 यूनिट, ठीक है। तो देखो, तो फिर H इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स √4 + 1 इक्वल टू √5, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया है, टू रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन वी हैव टू टेक बेस OB एज 2 यूनिट्स एंड परपेंडिकुलर AB एज 1 यूनिट्स, एंड फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम we can find out the value of hypotenuse which is √5। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, O जो है ये हमारा सेंटर है, O इज सेंटर, और OA जो है वो क्या है रेडियस, OA जो है यहाँ पर है रेडियस, यहाँ पर OB जो है वो एक आर्क को शो कर रहा है, ठीक है, आर्क which intersect at C, OC इक्वल टू √5, ठीक है। सो उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। क्वेश्चन 3 में लास्टली हम लोगों को बोला गया है कि √5 को हम लोग कैसे नंबर लाइन में शो कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेना पड़ेगा। और क्योंकि √5 हम लोग 4 + 1 करके पा सकते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो बेस है उसका वैल्यू 2 यूनिट्स लिया है और जो हाइट है वो हम लोगों ने 1 यूनिट लिया है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये वाला क्लास भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है। वीडियो अगर पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने एक प्यारा सा कमेंट करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।